कर रहे हैं। बहुत से लोगों ने इसको भुला दिया। आत्मा परमात्मा का विज्ञान जिसको अध्यात्मवाद कहते हैं, पढ़े लिखे लोग इसको साइंस ऑफ सोल कहते हैं। हमारे भारतीय मनीषियों ने इसको आत्मवाद कहा है। आज बहुत से लोग अपने भारत देश में भी वो आत्मा और परमात्मा को मानने से ही इनकार करते हैं। उन्होंने एक नई थ्योरी का इजाद किया है। वैसे ये थ्योरी तो भारत की नहीं थी, ये मुसलमानी देशों की भी नहीं थी। मुसलमानों में एक बात तो माननी पड़ेगी, कोई भी मुसलमान खुदा को इनकार नहीं कर सकता। आप किसी मुसलमान से बात करो और अगर उनके नबी पैगंबर मोहम्मद साहब का या उनके अल्लाह ताला खुदा रब्बुल आलमीन का अगर कोई अपमान कर दे तो मुसलमान उसके पीछे पड़ जाएंगे। लेकिन हिंदू धर्म में हिंदू लोग ही रामायण को जलाने की बात कर देते, कोई नहीं बोलता। तमाम हिंदू लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया रामायण गप है, ये किस्सा कहानी है, राम को गालियां देते। तमाम हिंदू लोग भगवान कृष्ण को ही नहीं मानते। रामायण गीता को जलाने की बात हिंदू करते, मुसलमान तो करते नहीं। इसलिए मुसलमानी देशों में ईश्वर भगवान को इनकार नहीं किया जा रहा। सबसे पहले ईश्वर और भगवान को इनकार करने वाला, जिसको उस जमाने में सोवियत रूस कहा जाता था, जहां कम्युनिस्टवाद खड़ा हुआ। कम्युनिस्टवाद एक थियरी है। द्वितीय विश्व युद्ध के समय यह धारणा बन गई थी। आप कम्युनिस्ट का नाम थोड़ा बहुत सुनते होंगे। उस समय दुनिया में द्वितीय विश्व युद्ध यूरोप में चल रहा था, भारत गुलाम था। एक नई थियरी लेकर हमारे आपके बीच में एक आदमी पैदा हुआ। द्वितीय विश्व युद्ध के पहले उसने अपनी किताब लिखा, उसको कार्ल मार्क्स कहा जाता है। उसने अपनी किताबों में लिखा कि संसार में मनुष्यों के बीच झगड़े के कई कारण हैं, इसमें सबसे बड़ा कारण धर्म और भगवान ही है। मंदिर मस्जिद, रामायण गीता वेद भागवत, हिंदू मुसलमान, कहा राष्ट्रों का इतना झगड़ा नहीं होता जितना धर्मों का झगड़ा होता। इसलिए क्यों न इस धर्म को त्याग दिया जाए। उस भगवान को ईश्वर से मानने के क्या फ़ायदा जिसमें लोग मारे जाते हो। राम रहीम केशव करीम अल्लाह खुदा के नाम पर करोड़ों लोग दुनिया में मारे जा चुके। भगवान का मंदिर, खुदा की मस्जिद, ऐसे धर्म से मनुष्यों को लाभ क्या मिला? मिलना जुलना भी कुछ नहीं। उन्होंने कहा था ये वर्ग विभेद जो मानव जाति में धर्म में बढ़ चुका है, यही तो झगड़े का कारण है। फिर देश बन गए, राष्ट्र बन गए, भारत बन गया, पाकिस्तान बन गया, बांग्लादेश बनता जा रहा, तमाम बनते जा रहे। कहा ये सब चीज़ें झगड़े की जड़ बनती जा रही। इसलिए समता मूलक समाज, जिसको साम्यवादी विचारधारा कहते हैं, कि भाई सबको बराबर किया जाए, इस विचार तो जर्मनी में प्रकट हुआ। लेकिन इसका पहला प्रयोग जर्मनी नहीं कर पाया। जर्मनी में उस समय हिटलर का जन्म हो गया था, इसलिए उसने कार्ल मार्क्स को इनकार कर दिया, मिलता तो मार डालता। लेकिन इसका पहला प्रयोग देखो रूस में हुआ। रूस में क्रांति होती है, लाखों लोग मारे गए। जैसे हिंदू धर्म में पंडित पुजारी होते हैं, ऐसे रूस में लोग क्रिश्चियनिटी, ईसाई धर्म तब मानते थे। ईसाई धर्म में भगवान के घर को चर्च कहा जाता, गिरजाघर। जैसे हिंदू लोग भगवान के घर को आप देवालय शिवालय कहते हो, मंदिर।
ऐसे ईसाई धर्म में भगवान के घर को जहाँ प्रेयर पूजा की जाती है उसको चर्च कहा जाता। आपके भी भारत में बहुत से अंग्रेजी ज़माने में, क्योंकि अंग्रेज़ों का धर्म ही ईसाइयत का था, यहाँ भी लोग लालच देकर तमाम आदिवासियों को उन्होंने ईसाई बना डाला। जंगल में पहाड़ में गरीबों को लालच देकर गरीब लोग ही ज़्यादा बने ईसाई, जैसे तमाम लोग मुसलमान बन गए, लालच में ऐसे बना डाला। यानी उनके पूजा के घर को चर्च कहा जाता है, जिसको हिंदी में गिरजा घर कहते हैं। इसमें पुजारी को पृष्ठ कहा जाता, पादरी। जैसे हिंदू धर्म में पुजारियों को, धर्म गुरु को हम लोग पंडित, पुरोहित, आचार्य, प्राचार्य, शंकराचार्य, महंत नाम अनेक महात्मा साधु, ऐसे गिरजाघर के पुजारियों को पादरी कहा जाता। पूरे रूस में उनका रुतबा था, बल्कि यूँ कहा जाए राजा लोग भी उन्हीं को मानते थे। जैसे राजाओं के ज़माने में, अरे उसको मत वैसे रहने दीजिए, सुनाई दे बस, यहाँ नहीं हो सेट हो पाएगा, हाल है ना। आप लोग बैठ जाइए चुपचाप, हम सेट कर लेंगे, बैठ जाएंगे। उसको और बिगाड़ डाला है आपने, कुड़कुड़ कुड़कुड़ करने लगा। बस रहने दीजिए, थोड़ा आवाज़ कम करो भाई, सुनाई दे बस, और क्या। पूरा पीतमपुर थोड़ा सुनाना, पीतमपुर को तो कुदरत सुनाएगी, हम लोग ठेका लिए हैं। एक डंडा बजेगा पूरा पीतमपुर मान जाएगा लंका की तरह। हमको आपको तो बस हनुमान की तरह से धीरे धीरे कुछ न कुछ अपना कथा उथा शाकाहारी जैकेट पहन करके घूमते टहलते रहो, इतना ही आपको करना। कोई गांडू धनुष थोड़ो ना अर्जुन की तरह चलाना। बहुत विचित्र खेल होने जा रहा है संसार में, इसलिए इस चीज़ को समझने की कोशिश करो। देखो वहाँ जब हुआ तो राजशाही थी, राजाओं का राज था। राजा लोग पादरियों की पूजा करते थे, धर्म आगे था, राजनीति पीछे थी। एक जमाना भारत में भी था, धर्मात्मा लोग, महात्मा लोग, शंकराचार्य लोग आगे, और राजा महाराजा उनको अपने महलों में बुलाकर सोने चांदी के थाल में साधु महात्माओं का चरण धोकर पीते थे, घर में छिड़कते थे। गांव में भी ये परंपरा थी, पंडित पुरोहित जो आपको मिलते थे, भाई गुरु बना लिया, और कोई गुरु आपके घर आया तो उसको थाली में चरण धोया जाता था, उसको पिया भी जाता था, घर में छिड़का भी जाता था। भले पंडित जी मछली खाएं, इससे कोई हर्जा नहीं है। जनता को तो बाद में पता चला पंडित जी मछली खाते हैं, लेकिन तब के ब्राह्मण लहसुन प्याज नहीं खाते जब ये परंपरा थी। आज के 100 बरस पहले जब भारत में राजाओं का राज, भले अंग्रेजों का राज था, लेकिन छोटी छोटी रियासत तो हिंदू राजाओं की थी। लेकिन उस समय धर्मात्माओं का, महात्माओं का, धर्म गुरुओं का इतना इम्पोर्टेंस और महत्व था। जैसे आप गुरु मनाते, ऐसे राजा महाराजा भी कोई न कोई गुरु, और जब गुरु उनके घर में आते थे तो सोने चांदी, रानियाँ, महारानियाँ, सोने की थाल में उन गुरुओं का चरण धोकर पिया जाता था। इसी तरह से रूस और यूरोप में भी होता, तो वही परंपरा थी। राजाओं का राज था, लेकिन गुरु लोगों का दर्जा ऊपर था। इसी का विरोध कार्ल मार्क्स ने किया था। कहा ना ना ना, जनता को रोटी कपड़ा मकान चाहिए, और अब जनता का राज होना चाहिए, राजाओं का राज खत्म करो, सीधे गरीब मजदूरों का राज, प्रजा का राज हो जाए। कहा ये होगा कैसे? कहा वोट, कहा कत्लेआम कर दो। अब ये सही हुआ कि गलत हुआ, इस पर तो इतिहास लिखा जा रहा। वैसे हमारी समझ से तो गलत ही हुआ। भाई जनता को आप कन्विंस करते, जनता में एक अच्छा भाव भरते, जनता को समझाते, जनता में जागृति लाते, जनता खुद तख्ता पलट देती। कार्ल मार्क्स तीसरी का जब रूस में एक्सपेरिमेंट प्रयोग हुआ तो उस समय लेनिन के बाद स्टालिन का राज आया था। स्टालिन का नाम आप, लेनिन स्टालिन, खैर कहानी बहुत पहले की नहीं, रामकिरण की नहीं, अभी हाल की है।
जब भारत गुलाम था भी, स्टालिन ने कहा सब पादरियों को पहले मार डालो। बताओ आप, जिनका राजा रानी पैर छू रहे हैं, आप डरोगे? आप राजा महाराजा जनता डर रही, कहा महाराज साधु को मारा जाएगा, पाप लग जाएगा। स्टालिन ने कहा कोई पाप नहीं लगेगा, मारो तो। ये आराम से बैठ करके मंदिर में दान दक्षिणा लेकर गप गप लड्डू पूरी रसगुल्ला खा रहे, जनता मरी जा रही, शोषण करते हैं। ये करना धरना कुछ नहीं, बैठे बैठे और रसगुल्ला मार रहे, मिठाई मार रहे, और जनता बेचारी मरी जा रही, परेशान है। सबसे पहले देखो वहां के राजा को, राजा के पास रानी भी थी, उनके पास राजकुमारी भी थी, राजकुमार भी थे, उनको गिरफ्तार करवा लिया गया और वहां के राजा का कत्ल करवा, राजा रानी, उनकी कई राजकुमारियां थी, बेटे थे, उनका कत्ल कर दिया गया। राजा मार दिए गए, मिलिट्री कमज़ोर हो गई। मिलिट्री जब राजा ही मर गए तो फौज क्या करेगी? फौज तो गांव के बच्चे थे, उनको भी उसमें भी गोल बन गए। कहा भाई ठीक कहते हो। जब राजा मर गए तो उनका अधिकार हो गया। इसके बाद उन्होंने कहा जितने चर्च हैं इन सब पुजारियों का कत्ल कर दो। इसके बाद कहा जमींदारों को मार डालो, जिनको लैंड लॉर्ड सामंत है। आपके यहाँ भी जमींदारों का आप नाम सुनते हो, पहले 100 2 4 10 20 गांव जमींदारी। जनता के पास तो जमीन थी नहीं, जमींदार लोग अंग्रेजों के ज़माने। ये घटना जब भारत गुलाम था, भी भारत में प्रजा था, यहाँ भी राजा लोग थे, तब कहा सब जमींदारों का कत्ल कर दो। जो भी 25-50 हज़ार जमींदार, रूस बहुत बड़ा है लेकिन जनसंख्या उसकी बहुत कम थी तब। भारत का कई गुना बड़ा एरिया में रूस है, लेकिन आज भी रूस की जनसंख्या 16 करोड़ मात्र है और अपने उत्तर प्रदेश की जनसंख्या 24 करोड़। जितना रूस की कुल जनसंख्या है उससे ज़्यादा जनसंख्या आज केवल उत्तर प्रदेश में है। तो सब जमींदारों का कत्ल शुरू हो गया जनता ने। जमींदार 1-2 आदमी, जनता बहुत ही मारने लगे। जब सरकार का हुक्म हो गया मारो, कोई मुकदमा नहीं चलेगा, मार डालो इनको। कहा इसके बाद सेठ साहूकारों को मारो, जो फैक्ट्री कारखाने तो तब कम थे, इतने इंडस्ट्रीज नहीं थे तब। पीतमपुर में फैक्ट्री था, उसी तरह रूस में भी नहीं था, लेकिन जो थोड़े बहुत फैक्ट्री कारखाने चलते थे, सेठ साहूकार जिनको पूंजीपति कहते, उद्योगपति, कहा इनका भी कत्ल कर दो। कुल मिलाकर के 1.5 लाख से ऊपर लोग कत्ल कर दिए गए। इसके बाद रूस में देखो एक नई सत्ता आई, इसको मजदूरों की, गरीबों की सरकार कहा जाता। राजे भी चले गए, पूंजीपति चले गए, सामंत चले गए, जमींदार चले गए, गरीब लोग। फिर एक निर्णय हुआ कि नहीं भाई ऐसे नहीं चलेगा, ये सब फैक्ट्री कारखाना खेती होती सरकार की रहेगी, ये किसी की व्यक्तिगत नहीं रहेगी, और सब लोग इसमें काम करो, सबको हिस्सा मिलेगा। इसको साम्यवाद व्यवस्था कहते हैं। ये लंबी कहानी है, लेकिन अब छोटा जहाँ जनसंख्या कम वहाँ तो कुछ चला। अब ये गलत हुआ कि लेकिन 1991 आते आते रूस में एक फिर क्रांति होती है। खैर इसमें खून खराबा तो नहीं हुआ, लेकिन रूस जो है 14 टुकड़ों में बट गया। आवाज़ लग गई ना भाई ऐसा राज नहीं चलेगा। भाई जब किसी की ज़मीनें नहीं, कोई उसमें काम करेगा बढ़िया से? पब्लिक सेक्टर जिसको कहते हो, सरकारी मजदूर लापरवाह हो जाते हैं। सरकारी फैक्ट्री, सरकारी कारखाना, सरकारी स्कूल, सरकारी अस्पताल, कर्मचारी सोचते हैं कि हमको तो तनख्वाह मिलना चाहे फैक्ट्री चले चाहे न चले, चाहे मरीज मरे चाहे जिए, तनख्वाह 1 लाख डॉक्टर को मिलना है सरकारी अस्पताल। स्कूल में बच्चे चाहे पास हो चाहे फेल हो, सरकार 70,000 तो तनख्वाह देगी। हमको जान देकर पढ़ाने की क्या जरूरत है? लेकिन प्राइवेट सेक्टर में डॉक्टर को चिंता है कि मेरे अस्पताल में अगर 2 मरीज मर जाएंगे तो मेरी अस्पताल डिस्पेंसरी टूट जाएगी।
प्राइवेट स्कूल में मास्टर को चिंता, मेरे बच्चे फेल हो जाएंगे, मेरा स्कूल टूट जाएगा, कोई आएगा ही नहीं। बहुत कोचिंग कॉन्वेंट कॉलेज पीतमपुर में है। ये चीज देखो सत्य सिद्ध हो गई, रूस का पतन हो गया। लापरवाही जनता, शिक्षित तो थे नहीं, लूट मार खड़ी हो गई, लूटना पाटना, अधिकारी कर्मचारी सब लूटना पाटना, फिर गड़बड़ हो गया। अब रूस इस समय कहाँ खड़ा है पता ही नहीं, हो किस पंथ पर चल रहा। वहाँ के राष्ट्रपति मिस्टर पुतिन साहब इस समय देखो एक युद्ध में लगे हुए हैं, अपने बगल में यूक्रेन। यूक्रेन कभी रूस में ही था, भाई भाई अलग हो गए, भाई भाई का झगड़ा, रूस और यूक्रेन का युद्ध है। और अब बताया जा रहा है कि मिस्टर पुतिन साहब अब फिर गिरजाघर में पूजा करने जाते हैं। जिस रूस ने धर्म कर्म को इनकार कर दिया था, सारे चर्च गिरवा दिए गए, सारे पुजारियों को मार डाला गया। उस देश के राष्ट्रपति मिस्टर पुतिन साहब इन दिनों में चर्च में पूजा करने खुद जाते हैं, राष्ट्रपति वहाँ के हैं। दुनिया में ऐसे अदल बदल परिवर्तन होता रहता है। ये चीज़ धीरे धीरे भारत में भी आई, लेकिन भारत में ये बहुत असर नहीं कर पाई। इसी चीज़ का असर था, इसका सिद्धांत था। साम्यवाद की थियरी क्या है, और इसमें अनपढ़ गवार लोग नहीं थे। ये मत सोचना किसी ने इसे हवा उड़ा दिया। संसार के बड़े बड़े इंटेलेक्चुअल पर्सन, इंजीनियर, डॉक्टर, साइंटिस्ट, वैज्ञानिक जो चंदा मामा पर जहाज लेकर चढ़ गए, ये सब लोग इसमें कहते थे बात सही है, भगवान भगवान बकवास है, इसमें समय बर्बाद हो रहा, पैसा बर्बाद हो रहा, जनता को कुछ मिलना जुलना नहीं। जितना चंदा चुटकी लगाकर पूजा करते हो, करोड़ों रुपए पीतमपुर में खर्चा करते हो, चंदा चुटकी लगाकर स्कूल बनवाओ, अस्पताल बनवाओ, सड़क बनवाओ, कोई छोटा मोटा फैक्ट्री कारखाना लगाओ, रोजी रोटी मिलेगी। करोड़ों रुपया खर्च करके मंदिर बना के क्या करो, घंटी घंटा बजाओ, तिलक टीका लगाकर मंदिर में साल भर घंटी घंटा बजाओ, इंजीनियर बनोगे आप। मंदिर में पूजा करोगे, रामायण पढ़ोगे तो सरकार आपको डॉक्टर बनाएगी, मास्टर बनाएगी। उन लोगों की थियरी हमारी नहीं है, ये दुनिया के लोगों की थियरी थी, जनता को अच्छी भी लगी। नहीं नहीं, बात तो सही नजर आ रही। और इस थियरी का सिद्धांत था, देखो मूल सिद्धांत क्या था, देयर इज नो एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड। ये अंग्रेजी का शब्द उन्होंने लिखा था। इस यूनिवर्स में यानी ब्रह्मांड में भगवान नाम की कोई चीज है ही नहीं, यानी भगवान है ही नहीं, ये मान कर चलो। और जब आप ये मानोगे कि भगवान नहीं है तो कोई आपको डर नहीं लगेगा। उन लोगों ने तर्क दिया कि साधु महात्मा लोग आपको पाप पुण्य के नाम पर डरवाते हैं कि पाप कर्म करोगे नरक में डाल दिए जाओगे, बुरा काम करोगे गाय बैल कुत्ता बिल्ला बनकर जन्म होगा, आदमी का जन्म खत्म हो जाएगा। 4 खान 84 लाख जोनी में गाय बैल कुत्ता बिल्ला कीड़ा मकोड़ा बनकर जन्मोगे, मरोगे। उन्होंने जड़ ही काट दिया, कहा मत डरो, यूनिवर्स में भगवान है ही नहीं, और जब भगवान नहीं है तो न कहीं स्वर्ग है न कहीं नरक है। गॉड इज नथिंग। और आगे चलकर इन लोगों ने एक थियरी दिया, इसको ओनली वन लाइफ थियरी, थियरी ऑफ ओनली वन लाइफ। अब आप ये सब अंग्रेजी के शब्द हैं, आप कहोगे अंग्रेजी बोलने आ गए, सुनाना है रामायण गीता। रामायण गीता तो कोई सुन ही नहीं रहा, वही सुनाया जा रहा। आज के जमाने में कितनों कथा कीर्तन करो, रामायण गीता की तो ऐसी तैसी करके रख दिया, कौन सुनेगा बताओ। मंदिर में टन टन घंटी घंटा बजाए जा रहे, अखंड रामायण पढ़े जा रहे, हरे रामा हरे कृष्णा कीर्तन गाए जा रहे, चंदन तिलक टीका पूरे माथे पर लगाए जा रहे, जय श्री राम नारा लगाए जा रहे, और 1-1 किलो मछली, 10-10 बोतल शराब, 1-1 किलो अंडा। इसलिए जनता का धर्म से मोह भंग हो रहा है। आपका ये धर्म, ये जो प्रेजेंट टाइम का रिलीजियस सिस्टम है, धर्म विज्ञान है, धर्म सिद्धांत है, ये अब जनता पढ़े लिखे लोगों की समझ में नहीं आ रहा। आपका धर्म इंजीनियर डॉक्टर टीचर ट्यूटर मास्टर,
उनकी समझ, भाई ये कौन सा धर्म आप कर रहे हो? अगर मांस खाना भी धर्म है, अंडा खाना भी धर्म है, अगर शराब पीना भी धर्म, तो अधर्म क्या होता? अधर्म किसको कहते हैं? जिस अधर्म का नाश करने के लिए स्पिरिचुअल पावर के रूप में भगवान जन्म लेते, जब जब होई धर्म की हानि, बाढ़े असुर महाअभिमानी, यदा यदा ही धर्म से ग्लानिर्भवति भारत। अगर शराब पीना, मछली खाना, अंडा खाना सब धर्म मान लिया आपने, तो किसके लिए भगवान राम और कृष्ण ने जन्म लिया? किस अधर्म को मिटाने? कौन अधर्म होता? अधर्म की परिभाषा क्या होती? सब धर्म है, धर्म है, सब धर्म। शाकाहारी बनो ये भी धर्म, मांसाहारी बनकर तिलक टीका लगाओ वो भी धर्म मान लिया। अधर्म और पाप किसको कहते हैं? अगर मछली अंडा खाना भी धर्म है, तो पाप और अधर्म किसको कहा जाएगा बताओ? इसलिए जनता में सस्पेंस, आज बहुत बड़ा संशय, धर्म के नाम पर भ्रम पैदा हो चुका है। नहीं सफल हो पाओगे आप। देश के बड़े बड़े नेता, लीडर, भारत के आचार प्रचार शंकराचार्य जनता को नहीं समझा पा रहे। आज हमारे देश भारत में 1 करोड़ साधु हैं। कितने साधु हैं? जोर से बोलो, कुछ आप भी तो समझो। हम आपको भी सुनाना, हम तो सुना के चले जाएंगे। आप ही को पीतमपुर में लड़ना है। 1 करोड़ का मतलब 100 लाख, 100,000 का 1 लाख, 100 लाख का 1 करोड़। आज पूरे भारत की धरती पर साधु महात्माओं की संख्या 1 करोड़। बद्रीनाथ, केदारनाथ, देवप्रयाग, हरिद्वार, मथुरा, वृंदावन, गोकुल, प्रयागराज, जगन्नाथपुरी, द्वारिकापुरी, रामबाण, रामेश्वरम, काशी, अयोध्या, सब जगह मिलाकर साधुओं की संख्या 1 करोड़। इसमें कुछ ऐसे साधु जो वास्तव में स्वतः साधु बन गए। महात्मा बुद्ध की तरह से बैराग जाग गया, गोपीचंद भरथरी राजा की तरह बैराग जाग गया घर परिवार छोड़कर। कुछ ऐसे भी साधु हैं, कुछ ऐसे भी साधु हैं उत्तर प्रदेश में कत्ल कर दिया, मर्डर कर दिया। वहाँ थाने में मुकदमा चल रहा, वहाँ से भाग करके मध्य प्रदेश के जंगल में आ गए। यहाँ किसी मंदिर में बैठ करके तिलक टीका लगा लिया। साल 2 साल में बड़ी बड़ी दाढ़ी, बड़े बड़े बाल हो गए, गेरुआ पहन लिया। जनता ने कहा महाराज कहाँ से आना हुआ? अरे हम काशी नगरी से आए। अरे महाराज काशी? अब इंदौर की जनता, धार की जनता तो काशी के नाम पर खुश। महाराज काशी से आना हुआ? अरे हम भगवान राम की धरती अवधपुर से आए हैं। अरे महाराज तब तो बहुत बड़े साधु होंगे आप। जनता ने मंदिर में पुजारी बना दिया, चंदा चुटकी लगाकर खाने पीने का इंतजाम कर दिया। अब जनता को क्या पता उत्तर प्रदेश में कत्ल करके आए हैं, वहाँ इनके वहाँ केस चल रहा है। नाराज मत होना, कुछ ऐसे भी साधु भारत में बने हैं और जगह जगह धर्म के अड्डे पर, मंदिर, देवालय, शिवालय में शरण लेकर अपनी जान बचा रहे धर्म की आड़ में। और कुछ ऐसे साधु बन गए जैसा रामायण में लिखा है कि नार मोई घर संपत्ति नाशी, मुड़ मुड़ाए भय सन्यासी, बीबी मर गई। कोई आगे पीछे नहीं कहा चलो मंदिर में साधु को रोटी तो मिलेगी, चलो अयोध्या हनुमानगढ़ी में किसी महात्मा के आश्रम में कम से कम खाने पीने का इंतजाम तो हो जाएगा। पेट के लिए साधु बन गए। कहा भीख मांगने से अच्छा है साधु बन जाओ, कम से कम भीख बना लोगे, गेरुआ नीला पीला पहनकर तिलक टीका, तो जनता कुछ तो दान दक्षिणा देगी, पेट तो चलेगा। भीख मांगने से अच्छा है साधु बन गए। कुछ राम नाम की माला ओला जंतर मंतर करते रहेंगे, कुछ चेला चप्पड़ भी बना लेंगे धोखे धाखे में। इस तरह से भारत में कई किस्म से लोग साधु बने। ज्ञान वाली बात तो पीछे हो गई। साधु माने साधना करने वाला। साधु कहते किसको है? साधु का मतलब जिसने साध लिया, बस में कर लिया, जिसने अपनी आँख को बस में कर लिया, मन को बस में कर लिया, जिसकी आँखों में माँ बहन बेटी की पहचान है, जिसकी आँखों में पवित्र किरणें हैं। अब इन्हीं की गेरुआ नीला पहन लिया और किसी की बहन बेटी सड़क पर जा रही, ऐसे टुकुर टुकुर लगे देखने। जब तक वाड़ में न चली जाए, साधु जी देख रहे हैं,
उनके आँखों में पाप की किरणें विकार आ गया, उसको साधु नहीं कहा जा सकता। जिसके अंदर लोभ आ गया, लालच आ गई, जिसके अंदर क्रोध आ गया, झगड़ा करने का, वो नहीं। इंद्रिय और मन को जीतने वाला, साधने माने जीतने वाला, मन को जीत लिया जिन्होंने मार मन डाला, उन्हीं को शूरमा कहना। साधु बनने के लिए हमारे ऋषि मुनि हजार हजार बरस जंगल में हड्डी गला डाले, नहीं बन पाए। वहाँ भी माया ने धोखा दे दिया। श्रृंगी को भृंगी कई डारेस, नारद के पीछे पड़ गए पछार, पूजा करत गोरख जी को लूटा, निवृष को लूट लिया, हलवा खिलाए। बड़े बड़े ऋषि मुनियों की माया ने मट्टी पलीत कर दिया, नहीं बनने दिया। तो मन और माया से तो कोई जीत नहीं पा रहा कलयुग में, किसी के बस का नहीं, कोई जीत पाएगा। बस बाहरी भेष बनाकर साधु बनना है। किसी को साहब कबीर ने कहा, भाई धोखा हो गया, मन न रंगाए रंगाए जोगी कपड़ा, मन तो शुद्ध नहीं किया, कपड़ा से ही साधु बन गए, भेग बना, भेगधारी साधु। खैर मान लो भेगधारी भी हो गए, वहाँ तक ठीक है, चलो 1 करोड़। और भारत में ग्राम पंचायतों की संख्या करीब 5 लाख बताई जा रही, जिस पर एक सरपंच मुखिया प्रधान बनाया जाता। भारत में कुल ग्राम पंचायत जिस पर एक मुखिया सरपंच प्रधान आप बनाते हो, ये संख्या है 5 लाख। और साधु महात्माओं की संख्या भारत में 100 लाख। अगर हिस्सा लगा दो, बटा कर दो, एक गांव पर 20 साधु हिस्सा पड़ेंगे। कै साधु? 20 साधु। अगर इनाम साधु महात्माओं को लाकर भारत के गांव गांव में बसाया जाए तो हर गांव में साधु महात्माओं का एक अलग से मोहल्ला बस जाएगा। बताओ, 20-20 साधु अगर एक एक गांव को रोज सत्संग सुनाते तो आज हम लोगों को बोरा पहनने की कोई ज़रूरतें नहीं पड़ती। बोरा कोई फैशन है? खुशी में पहन लिया होगा, सोचो आप। कोई बाप अपने बेटे को बोरा नहीं पहना सकता। आज के इस फैशन के युग में, सूट बूट टाई कोट के युग में, एक भीख मांगने वाला भिखारी भी बोरा नहीं पहनेगा। लेकिन आज इसी धर्म की रक्षा के लिए, सनातन धर्म, शाकाहारी धर्म की रक्षा के लिए, सनातन धर्म का मतलब शाकाहारी धर्म, शाकाहारी धर्म के अलावा जितने धर्म कहा सब मारे जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, खतरे की घंटी है। सनातन धर्म केवल एक धर्म है, शाकाहारी धर्म। चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, हिंदू धर्म में कितने पंथ, कितने मजहब, कितना सब कुछ। लेकिन आज कितने हिंदू लोग मांस खाते, अनुमान लगाओ आप। कहा सबके लिए खतरे की घंटी है। धर्म केवल शाकाहारी धर्म ही सनातन धर्म कहा जाता। यही भगवान राम का धर्म था, यही भगवान कृष्ण का धर्म था। आप सब लोग हिंदू ही बैठे हो। भगवान राम ने कभी मांस खाया था? नहीं। भगवान जोगेश्वर श्री कृष्ण जी महाराज मांस खाते थे? नहीं। भगवान राम का धर्म शाकाहारी, और 4 वेद के पंडित राजा रावण का धर्म, रावण का धर्म जाति में तो रावण बड़े थे। राम क्षत्रिय थे, रावण, लेकिन शक्ति में तो राम भगवान कहे जाते, ब्रह्म थे। लेकिन उन्होंने भी जब मानव जन्म लिया तो भगवान राम का धर्म शाकाहारी। भगवान राम जंगल में भी कभी मांस नहीं खाए। लेकिन 4 वेद के पंडित राजा रावण मूर्ख नहीं थे। कहा उत्तम कुल पुलस्त कै नाती, शिव बिरंच पूजा भी करते थे। वही पूजा करते थे जैसे आप करते हो। वो भी पूजा भगवान शंकर की, भगवान ब्रह्मा की पूजा तो कर रहे, लेकिन मांस खा रहे, बकरी मुर्गी खाए जा रहे और घंटी घंटा बजाए जा रहे हैं। 4 वेद के पंडित राजा रावण का धर्म मांसाहारी और भगवान राम का धर्म शाकाहारी। दोनों में देखो द्वंद्व हो रहा है। भगवान राम करे भाई मैं ये धर्म नहीं चलने दूंगा, मांसाहारी कोई धर्म नहीं होता है। रावण ने कहा मैं यही चलाऊंगा, आपको जो करना है कर लीजिए।
अंत में देखो लंका का विनाश कर दिया, सारे साम्राज्य का अंत हो गया। सोने की लंका मिट्टी में मिल गई, जल करके भस्म हो जाती है। शाकाहारी मांसाहारी, विजय किसकी होती? शाकाहारी धर्म। इसके बाद भगवान राम ने दुनिया में जब अयोध्या में बैठे राजा बन गए, कहा राम राज बैठे त्रैलोका, हर्षित भय गए सब शोका। भगवान राम के राम राज में कोई मांस नहीं खाता था। जब तक धरती पर राम राज रहा, भगवान राम के राम राज में मछली बिकती थी? भगवान राम के राम राज में शराब की दुकानें चलती थी? फिर रामराज किस बात का? जब तक धरती पर राम का राज रहा, अयोध्या में कोई अंडा बिकता था? और आज आप अयोध्या जाओ, गली गली शराब की दुकान, मछली की दुकान, उसी भगवान राम को भी बैठा दिया आपने। अरे पहले मछली अंडा शराब की दुकान तो खत्म करते आप, शुद्ध जमीन करते, उसको पवित्र करते, तब भगवान राम को अयोध्या में बैठाते। कहा भगवान आप भी इसी में बैठ जाइए, मछली बंद नहीं, शराब बंद नहीं। भगवान हम हमसे आपसे नाराज हो रहे हैं। कभी हमको कहाँ गलीज में लाकर बैठा दिया आपने? आप इसको शुद्ध साफ कर नहीं पाए। अयोध्या की धरती को 700 वर्ष मुसलमानों ने रौदा, 225 वर्ष अंग्रेजों ने इसको अपवित्र किया, और आज 77 वर्ष से हमारे देश के नेताओं ने अयोध्या को अशुद्ध किया है। देश के नेता लीडरों ने कम गंदगी नहीं पैदा की। इनको आप दिल्ली भोपाल में भेज देते, बैठ करके क्या करते? बस बोतलें पीते रहे, भारत माता की जय बोलते रहे, और विदेशी बैंकों में खाता। भारत के 90% से ज़्यादा लीडर चाहे किसी पार्टी के हों, जब आप इनको दिल्ली भोपाल भेजते होते, दारू शराबे पिए जा रहे हैं, विदेशी बैंकों को भरे जा रहे, देश की जनता मरी जा रही है। तो राजाओं से भी बदतर हो गए। इन नेताओं का चाल चलन अच्छा नहीं है, आप समझ नहीं पा रहे हो। इतना भ्रष्ट राजे महाराजे बादशाह नहीं थे जितने हमारे आज देश के पॉलिटिकल पर्सन हो चुके हैं। इनका भेद सत्ता में कोई खोलता नहीं है। हमारा आपका तो खुल जाएगा गरीब आदमी का, लेकिन नेताओं का भेद खोलने में मीडिया लोग, अखबार रेडियो डरता है, टीवी वाले डरते हैं। बाकी कितने गड़बड़ हो चुके हैं। इन्होंने गांव गांव मुर्गी पालन, गांव गांव मछली पालन, गांव गांव सुअर पालन। बताओ, सरकार पैसा दे रही, भोपाल में बैठ कर जाओ मुर्गी पालन खोलो, जाओ मछली पालन खोलो, शराब की दुकान खोलो। ये राम राज्य है। लेकिन जब तक भगवान राम का राम राज रहा, तब तक कहीं मछली मांस शराब की दुकान नहीं रही। भगवान राम के चले जाने के बाद वो ज्ञान बहुत दिन तक चला। फिर देखो राजा महाराजा भ्रष्ट होना शुरू हो गए। लाखों वर्ष बीतने के बाद जब तीसरा युग द्वापर युग लगता, द्वापर युग के अंतिम चरण आते आते लाख वर्ष के बाद, रामावतार के लाख वर्ष के बाद, एक बार फिर राजे महाराजाओं का धर्म बिगड़ गया। कंस दुर्योधन ऐसे लोग जन्म ले लिए, धरती पर फिर अधर्म फैल जाता। तब जदुवंश कृष्ण अवतारा, हुई हैं हरन धरन अगभारा। तब मथुरा में सगे मामा कंस की जेल में, यदकुल में, यदुवंश में, गाय चराने वालों के बीच में चरवाहा बनकर ब्रह्म पुरुष ने अवतार लिया, जोगेश्वर पुरुष ने। और फिर एक बार देखो, भगवान कृष्ण का धर्म शाकाहारी, 5 भाई पांडवों का धर्म शाकाहारी, और 100 भाई कौरवों का धर्म, कौरवों का धर्म, दुर्योधन 100 भाई थे कौरव, उनका धर्म मांसाहारी। धर्म तो था, वो भी धर्म कर रहे, वो भी धर्म कर रहे, दोनों एक ही घर के थे। कौरव पांडव तो भाई थे, ताऊ चाचा के लड़के ही तो थे। उनके महल में जो पूजा होती थी, कौरव पांडव 105 भाई बचपन में सब नहा धोकर, तिलक टीका लगाकर, पियरी धोती पहनकर, गले में जनेऊ डालकर
100 भाई कौरव, 5 भाई पांडव एक साथ पूजा में बैठते थे, लेकिन आगे चलकर दोनों का धर्म अलग अलग हो गया। पांडवों का धर्म शाकाहारी और 100 भाई कौरवों का धर्म मांसाहारी। भगवान कृष्ण ने किसका पक्ष लिया? जब दोनों में लड़ाई होने, हिंदू मुसलमान की लड़ाई थी वो महाभारत, उस समय तो न हिंदू थे न मुसलमान थे, एक ही घर की लड़ाई है, एक का धर्म शाकाहारी एक का मांसाहारी। इस युद्ध में भगवान श्री कृष्ण भगवान ने किसका साथ दिया? मांसाहारी धर्म का। पांडवों की तरफ चले गए, जबकि दुर्योधन भी रिश्तेदार था भगवान कृष्ण के, अर्जुन भी रिश्तेदार थे। भगवान श्री कृष्ण की सगी बहन सुभद्रा की अर्जुन से शादी हुई। बलदाऊ जी दुर्योधन से कराना चाहते थे, कहा भैया अरे दुर्योधन का भविष्य फ्यूचर है, उज्जवल है, राजा धृतराष्ट्र के बाद दुर्योधन राजा बनेगा, पांडवों का भविष्य अंधकारमय है, ये पता न राजा बनेंगे कि ठोकरें खाते भिखारी बनते रह जाएंगे। ये बलदाऊ का मानना था, उनके बड़े भाई बलदाऊ का, इसलिए बहन सुभद्रा की शादी दुर्योधन से कर दिया, जा राजा हमारी बहन रानी बन जाएगी। अब बलदाऊ को भविष्य का ज्ञान तो था नहीं कि आगे क्या होने वाला। दुर्योधन के भाग्य में राज है ही नहीं, राजा बनने के पहले वो मारा जाएगा। लेकिन ये बात भगवान कृष्ण के अलावा कौन जान सकता? त्रिकालदर्शी महात्मा भगवान कृष्ण कहते थे भैया ऐसा नहीं, मेरी बहन की शादी अर्जुन से होगी, पांडव दरबार में मेरी बहन जाएगी, पांडवों के घर में, मैं दुर्योधन के घर में नहीं जाने दूंगा। दोनों भाइयों में झगड़ा भी हुआ। भगवान कृष्ण ने चोरी चोरी अर्जुन से कहा सुभद्रा को लेकर भाग जाओ आप। देखो भगवा दिया, जैसे आप कहते हो लेकर के भाग गए, खुद भगवान कृष्ण ने सपोर्ट कर दिया। कहा देखो भाई मंडप मंडप बनेगा तब तो भैया लाठी चलाएंगे। बड़ी भारी अहिरानी थी द्वारिकापुरी में, और अहिरों की लाठी आप जानते हो, यदुवंशियों की लाठी। कहा देखो भाई बड़ी लाठी चलेगी, और हमारे भैया बलदाऊ बड़े भयंकर आदमी, लड़ाई झगड़ा युद्ध हो जाएगा, इसलिए अंडप मंडप कुछ होगा नहीं, अंतर मंतर नहीं पढ़ा जाएगा। बहन जंगल में जाएगी, वहीं से लेकर के भाग जाना, और लेकर के भाग के हस्तिनापुर चले जाओ, हम भैया को समझा लेंगे कि अब तो खेल खत्म हो गया, जाने दीजिए, मारना झगड़ा क्या करना। अगर आप अर्जुन को मार भी डालोगे हमारी बहन विधवा राण हो जाएगी, बेवा हो जाएगी। और देखो जानबूझ करके सुभद्रा को भगा दिया। बलदाऊ बहुत नाराज हो गए, कहा मेरी बहन को आपने भिखारियों के हाथ में डाल दिया, जो जंगल के भिखारी, खाने पीने का इंतजाम राजपाट उनका खत्म है। भगवान कहने का भैया ऐसा नहीं है, देखते रहना। और अंत में बलदाऊ की बात सही हो गई, पांडव जुआ में राजपाट सब हार गए, 13 बरस का वनवास हो गया, जंगल में चले गए। अब बलदाऊ को ताना मारने का कहा, हमने बार बार मना किया इस आदमी को, ऐसे लोगों के यहाँ बहन की शादी मत करो, भिखारी हैं। अरे दुर्योधन राजा है, उसकी पावर है, ताकत है, ये 5 पांडव उसके सामने क्या करेंगे? तो उन्हें जानबूझ करके बहन की जिंदगी को बर्बाद कर दी। बताओ अब कहाँ जाएगी बहन? ये 5 भाई तो जंगल गए, खाने पीने का इंतजाम नहीं। भगवान कहने का भैया चिंता मत करो, बहन को मैं द्वारिकापुरी लाऊंगा। द्वारिकापुरी में भगवान कहने का मैं अपने यहाँ लाऊंगा, मैं बहन को जंगल नहीं जाने दूंगा। और 5 पांडवों की रानी देखो द्रौपदी का, द्रौपदी जाए, द्रौपदी पांडवों के साथ जंगल गई। द्रौपदी 5 भाई की पत्नी थी, सुभद्रा केवल अर्जुन की थी। भगवान कहने का नहीं, मैं बहन को ले चलूंगा द्वारिकापुरी, क्योंकि अभिमन्यु का पालन पोषण करना था। अभिमन्यु भगवान कृष्ण के भांजा लगते थे, उन्होंने ही गुरु बनकर भगवान अभिमन्यु के गुरु भगवान कृष्ण ही बने। अपने महल में अपने भांजा अभिमन्यु को उन्होंने देखो सब ज्ञान विद्या, तीर चलाना, तलवार चलाना और भाला चलाना, गदा चलाना सब सिखाया। और 16 बरस की उम्र आते आते महाभारत का युद्ध हो गया। और 16 बरस की उम्र में अभिमन्यु ने महाभारत में कमाल दिखाया।
आप अभिमन्यु के बारे में तो किताबें पढ़ते रहते हो। कहने का मतलब है कि भविष्य, अंत में देखो पांडव राजा भी बन गए, लेकिन भगवान के अलावा इस गति को कोई जानता नहीं था। लेकिन कुल मिलाकर हम जो आपको बताना चाहते कि जो राजे थे, महाराजे थे, बड़े बड़े शहंशाह बादशाह, लेकिन उनका धर्म देखो मांसाहारी हो चुका। 5 भाई पांडव युद्ध जीत गए, 100 भाई कौरव हार गए। हार नहीं गए, सब मारे गए। इसके बाद फिर धर्मराज युधिष्ठिर का युग आया। एक बार फिर लोग शाकाहारी हो गए। शाकाहारी बार बार हम क्यों कह रहे हैं? धर्म शाकाहारी होता है। मांस खाकर शराब पी करके क्या पूजा करोगे? मन गंदा है। भजन नहीं है, तामस देहा, शुद्ध मन से शुद्ध बुद्धि से पूजा होगी। पत्थर की ही मूर्ति बनाते हो, भगवान की देवी देवता की मछली चढ़ाओगे आप? आखिर कंकड़ पत्थर की ही तो मूर्ति नकली बनाए हो। आपके पीतमपुर में जितना मंदिर बना है, इन मंदिरों में जितनी मूर्ति आप रखे हो, सब पत्थर की मूर्ति नकली है। लेकिन उस पर भी आप मछली नहीं चढ़ाओगे, शराब की बोतल चढ़ाओगे भगवान राम और कृष्ण के और भगवान शंकर की मूर्ति पर। नदी का जल चढ़ाओगे, फल चढ़ाओगे, फूल चढ़ाओगे, मिठाई का डिब्बा चढ़ाओगे, भले खाओ अपने। पत्थर की मूर्ति खाना तो आपको है। चाहे मिठाई चढ़ाओ, चाहे केला चढ़ाओ, चाहे सेब चढ़ाओ, खाते तो गप गप आप ही हो। तो कहो भगवान का प्रसाद हो गया। अगर कहीं शायद भगवान खाने लगे, कहोगे महाराज अब की कम में चढ़ाएंगे, बड़ी महंगाई आ गई है। अगर ये देवी देवता खाने लगे, भाई हम 10 किलो मिठाई खाएंगे, और देवी देवता खाएंगे, कम तो खाएंगे नहीं, वो तो 1 कुंतल खा सकते हैं। अगर ये पत्थर की मूर्तियाँ 1 कुंतल मिठाई केला खाने लगे, तो मंदिर वंदिर छोड़कर आप भाग जाओ। अरे कहा महाराज ये गड़बड़ हो गया, ऐसा देवता हमको भूखड़ नहीं चाहिए, 1 किलो 1 कुंतल मिठाई फल खा रहा, हम गरीब आदमी कहाँ से लाएंगे? लेकिन ये पत्थर की मूर्तियाँ तो आपका एक रत्ती नहीं खाती है। खाना आपको है, बहाना उनका है। चलो खैर ठीक है, इसी बहाने आप कुछ कर लेते हो, मन का मनोरंजन हो जाता, कुछ धर्म कर्म मान लेते हो, चलो ठीक है। लेकिन कुल मिलाकर इस बात पर चिंतन करो, विचार करो। राजा धर्मराज युधिष्ठिर का जब राज आया, आराम से उनका नाम ही धर्मराज। बहन बेटियों की तरफ कोई आंख उठाकर देख नहीं रहा। रात के अंधेरे में सोने चांदी के गहने से लगकर, तब सोना चांदी बहुत होता था, कि वो समय था जब भारत को गोल्डन बर्ड, सोने की चिड़िया कहा जाता था। सारे संसार में भारत की तूती बोलती, द ग्रेट मास्टर ऑफ द वर्ल्ड, विश्व गुरु कहा जाता था। उसमें भारत की 2 पदवी थी दुनिया में, एक विश्व गुरु, एक सोने की चिड़िया। सोने की चिड़िया का मतलब खाना पीना धन धाम इतना ज़्यादा था। सोने चांदी के गहने पहनकर रात के अंधेरे में किसी अमीर गरीब की बहन बेटी चली जा रही, किसी की हिम्मत नहीं जो उनके शरीर पर हाथ लगा दे। अगर कोई मान लो जंगल में अकेले मिल भी गया तो हाथ जोड़ता था, देवी किस गांव की रहने वाली हो, अकेले कहाँ जा, चलो हम आपकी मदद करते, हम आपको घर तक पहुंचा देंगे। इतना ऊंचा चिंतन और सोच उस समय के मनुष्यों का था। जब धर्मराज युधिष्ठिर का हस्तिनापुर में राज हुआ, और जब दुर्योधन की चलती थी, तब भारी सभा में दुर्योधन ने अपने दुशासन से कहा, दुशासन द्रौपदी को नंगा करके मेरी जंघा पर बैठा दो। कितना अंतर है। दुर्योधन कह रहा है, मातृ शक्ति का अपमान कर रहा, और अपने बूढ़े बुजुर्गों बाप दादों के बीच में भारी सभा में कह रहा, ये भी कहीं नहीं, अकेले में कोठरी में कमरे। कहा दुशासन द्रौपदी को नंगा करके मेरी जंघा, अपनी जंघा पीटा का बैठाओ यहाँ। खैर नंगा तो नहीं कर पाए, लेकिन पाप तो लग गया दुर्योधन को। वहीं जब युधिष्ठिर का राज आया, एक भाई के राज में इतना बड़ा गड़बड़ हो रहा, नारियों का अपमान, और उन्हीं के भाई युधिष्ठिर का जब राज आया, तो बहन बेटियों का अपमान कोई करने की हिम्मत नहीं कर सकता।
लेकिन युधिष्ठिर का राज बहुत दिन नहीं चल पाया, वो लोग चले गए। इसके बाद देखो राजा परीक्षित का राज आता। राजा परीक्षित उनके पोता थे, अभिमन्यु के लड़के थे। अभिमन्यु मर गए थे, परीक्षित पेट में थे। कौरव पांडव बस खत्म हो गया, केवल यही एक आदमी, सिंगल आदमी बच गए थे। ये भी मर गए होते तो कुरुवंश खत्म हो गया होता, कौरव पांडव। 3 पीढ़ी उसमें मार दी गई। परीक्षित जब राजा बने ठीक ठाक चल रहा। अब देखो द्वापर जा रहा, कलयुग लग रहा। युग कैसे बदल जाता। आज हमारी आपकी जो बुद्धि चंचल हो रही, इसमें हमारा आपका भी क्या दोष बताया जाए। कलयुग है और कलयुग अपना असर दिखा रहा है। जहाँ आदमी के अंदर इतना बड़ा सोच, इतना बड़ा ज्ञान था, आज की स्थिति आप देख रहे हो कि आज मामा भांजी को नहीं पहचान रहा, चाचा भतीजी को नहीं पहचान रहा, बाप बेटी को नहीं पहचान रहा, भाई बहन को नहीं पहचान रहा। सड़क पर किसी की बहन बेटी जा रही, बड़े बड़े साधु लोग भी टुकुर टुकुर देख रहे हैं, इंजीनियर देख रहा, डॉक्टर देख रहा। कार चलाने वाला तब तक एक्सीडेंट हो जाता, उसको देखने के चक्कर में और तब तक एक्सीडेंट हो जाता। कलिकाल बिहाल किए मनुजा, नहीं माने कोई अंजा तंजा। देखो अब कलयुग लगने जा रहा। राजा परीक्षित का राज आ गया। भगवान श्री के लोगों को सावधान कर, भाई सावधान हो जाओ। अब द्वापर जा रहा, कलयुग लगने वाला। द्वारिकापुरी के लोगों को सावधान किया। कलयुग ने वहाँ के यदुवंशियों पर असर डाल दिया। यदुवंशी भी करप्टेड हो गए, भ्रष्ट हो गए, शराब पीने लगे। भगवान कृष्ण के तमाम लड़के भी शराब पीने। बताओ आप, भगवान जिनको कहते हो। इतिहास बताता है कि भगवान कृष्ण के 8 रानियां 59 लड़के थे। कै लड़के थे? कै लड़के? भगवान कृष्ण के कै लड़के थे? 59 माने एक कम 60 और रानियां कै थी? 8। कुछ का नाम तो आप लोग भी जानते, जैसे जामवंती है, सतभामा है, रुक्मिणी हैं, जिनको अमरावती से देखो महाराष्ट्र हर कर लाए थे। शिशुपाल से विवाह होना था, जा कर के और हर ले आए, वहाँ से भगा ले आए। शिशुपाल बुआ का लड़का था, दोनों में झगड़ा, फिर शिशुपाल को भगवान कृष्ण ने मार डाला। राजा युधिष्ठिर की अग्नि में ऐसे 8 रानियां 59 लड़के। लेकिन जब कलयुग का असर पड़ा तो भगवान कृष्ण के भी कई लड़के शराब पीने लगे। बताओ भगवान अपने बच्चों को नहीं समझा पा रहे। दुनिया का तारन तार करने वाले, धर्म की स्थापना करने वाले, ये युग का जटिल प्रभाव होता। जब युग बदलता है तो कलयुग माने तमोगुणी परिस्थिति पैदा होती। सतयुग में तो सतोगुणी। सतयुग सब योगी विज्ञानी, कर हर ध्यान तरह भव प्राणी। प्रथम कालखंड सतयुग। सतयुग में सब योगी विज्ञानी माने कोई मांस नहीं खाता था, कोई शराब नहीं पिया था मनुष्य। इसलिए सतयुग में भगवान को अवतार लेने की जरूरतें नहीं पड़ी। डॉक्टर कब आएगा? अरे आप डॉक्टर के पास कब जाओगे? जब मरज होगा, कोई बीमारी नहीं, आपके घर डॉक्टर क्यों आएगा? आपके गांव में पुलिस कब आएगी? जब कोई अपराध होगा, गलती होगी, कोई झगड़ा होगा, मारपीट होगी, चोरी कत्ल होगा। जब पीतमपुर सही चल रहा तो पुलिस के आने की जरूरत क्या है यहाँ? ऐसे जब धरती पर सब ठीक ठाक चल रहा तो भगवान को आने की क्या जरूरत? उनको कब आना पड़ता है? हे पार्थ, बढ़ता पाप जब जब, ग्लानि होती धर्म की, पड़ती जरूरत है मुझे निज जन्म लेकर कर्म की। यहाँ जन्म लेता हूँ मैं, कर्म करता हूँ, अधर्म का नाश करता हूँ, धर्म की स्थापना करता हूँ। लेकिन सतयुग में किसी बड़े भगवान के अवतार का कहानी किस्सा नहीं मिलता। भगवान के अवतार की कहानी रामा अवतार त्रेता युग से शुरू होती, फिर द्वापर में भी अवतार होता, कृष्ण अवतार। और अब देखो कलयुग लगने जा रहा। राजा परीक्षित राजा है। राजा परीक्षित के मन में चंचलता पैदा होने लगी। ठीक ठाक चले, धर्मात्मा राजा थे, लेकिन जब कुछ दिन बीता तो राजा परीक्षित का दिल दिमाग चंचल होने लगा। मन में बेचैनी बढ़ रही है, आंखों में विकार की किरणें हैं,
किसी की बहन बेटी को देख रहे हैं तो विकार पैदा हो रहा, आकर्षण। वेद व्यास गुरु के पास आश्रम में जाते कहा, गुरुदेव मैं एक धर्मात्मा राजा हूँ, मेरे बाप दादे पांचों पांडव कितने धर्म पुरुष, मैं राजा युधिष्ठिर का पौत्र हूँ, लेकिन गुरुदेव पहले तो मेरा मन बड़ा ठीक था, लेकिन इस समय मेरे मन में चंचलता बढ़ गई है। मैं किसी की सुंदर स्त्री को देखता हूँ, राजा कहा कोई सुंदर स्त्री दिखाई, मेरे अंदर विकार पैदा हो जाता, मेरे अंदर बहुत बड़ा क्रोध भी कभी कभी आता, मार दूं तलवार से। गुरुदेव समझ में नहीं आता, कहीं मुझसे गलती न हो जाए, मेरा मन मेरे कहे में मानता नहीं है। वेदव्यास हंसने लगे, कहा राजन सावधान रहो। हे राजन आपको मालूम नहीं कलयुग लग चुका है, ये कलयुग का असर हो रहा है, ये सबके ऊपर असर करेगा, राजा प्रजा अमीर गरीब, ब्राह्मण क्षत्रिय यादव हरिजन कुर्मी पटेल जाट गुर्जर हिंदू मुसलमान, इंजीनियर डॉक्टर, कहा पढ़ा लिखा अनपढ़ गवार, सबके ऊपर कलयुग अपना असर करेगा, खेल दिखाएगा। राजन सावधान रह करके चलना, कहीं कलयुग आपसे भारी गलती न करवा दे, आपकी बुद्धि को भ्रष्ट कर सकता। राजा परीक्षित ने कहा, गुरुदेव इस कलयुग के प्रभाव से बचने का उपाय क्या है? तो गुरु व्यास जी ने कहा, राजन इस कलयुग से बचने का, इस कलयुग में केवल एक उपाय है, संतों महात्माओं का अगर सत्संग मिलता रहेगा, हो सकता बुद्धि विचार कुछ संभल जाए, सही चीज समझ में आ जाए, बाकी और कोई दूसरा उपाय नहीं है। सत्संग जल जो कोई पावे, मैं लाई सब कट के जाओ, आपके अंदर गुड आइडिया, गुड बिहेवियर, गुड थिंकिंग, आपकी सोच, आपका चिंतन, आपका व्यवहारिक जीवन, जैसे साबुन और पानी से कपड़े का मैल, शरीर का मैल धोया जाता, ऐसे हमारे मन की गंदगी को संतों का सत्संग का साबुन, सत्संग जल जो कोई पावे, सठ सुधरे सत्संगत पाई। इसलिए महाराज आप राजा हो, आपके पास समय तो कम होगा, आपकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, सही भी है राजा की जिम्मेदारी। एक छोटे से घर की जिम्मेदारी लेकर आप सत्संग में नहीं आ पाते हो, बताओ आप, छोटा सा घर आपका है, अब तो सबका परिवार छोटा होता जा रहा। जब से लोगों ने सुना कि भाई सरकार कह रही भाई 2 बच्चे से ज़्यादा पैदा करोगे तो प्रधानी का चुनाव नहीं लड़ पाओगे, जो 2 बच्चे से ज़्यादा पैदा करेगा उसको सरकारी नौकरी, टीचर, ट्यूटर, मास्टर, इंजीनियर, डॉक्टर नहीं बनने दिया जाएगा। और महंगाई भी देख करके आप कहते भाई बड़ा गड़बड़ है, ज़्यादा बेटा बेटी मत पैदा करो। अब क्या करते, कैसे? आपने सबने कहा भाई सिंगल रहने दो, बहुत करो तो डबल कर दो, 1 बेटा 1 बेटी। अरे कहा महाराज दोनों बेटी, अरे कहा एक मार डालो, अब तो मशीनें हैं, डॉक्टर आपको बता देगा कि बेटी है। कहा महाराज बेटी नहीं चाहिए, मरने दो मरने दो, मैं 1 मारा 2 मारा 3 मारा। डॉक्टर ने कहा आपकी बेटा, अरे कहा महाराज बस 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 हमारी इच्छा पूरी है। भ्रूण हत्या भी हो रही है, जघन्य पाप हो रहा है, बड़े भाग मानुष तन पावा, आपको मानव जन्म मिला, आप और आत्माओं को रोकने का काम कोई, मानव जन्म मत मिलने दो उनको, भूत प्रेत में चले जाएंगे। लेकिन कुल मिला करके आदमी सोच रहा है, सरकार भी कहती भाई संख्या कम करो, भले आप मारो बच्चा बच्ची, एबारसन परिवार नियोजन गर्भपात, ये सब नियम बना दिया। इन सारी चीज़ों का समाज पर जो असर हो तो थोड़े दिन के बाद आपको दिखाई देगा, लेकिन कुल मिला करके आदमी सोचता भाई बच्चा कम में रहे ठीक है। कलयुग देखो अपना असर। वेदव्यास जी कहते राजन अगर सत्संग सुनते रहोगे, आपके पास जिम्मेदारी बड़ी, आप राजा हो, बहुत बड़ा देश आपका है, आपके पास दिन भर पंचायत होगी, समस्याएं, आप राजा भी हो, वकील भी हो, जज भी हो, तो आपके पास फुर्सत तो जल्दी नहीं मिलेगी। लेकिन राजन फिर भी कोशिश करना समय निकाल कर, संतों महात्माओं के आश्रम में जाकर के सत्संग करते रहना, सुनते रहना।
इस कलयुग के जहर से आप बच जाओगे। राजा परीक्षित ने कहा गुरुदेव प्रयास करूंगा। अपने महल में चले आए। एक दो दिन के बाद फिर मन विचलित हुआ। कहा अच्छा चलो जंगल में घूमने चले। रथ पर बैठ करके जंगल की तरफ जाते हैं। जंगल में रथ पर चले जा रहे चले, तब तक सामने से एक बड़ा भयंकर चेहरा मोहरा, बड़ा खतरनाक चेहरा मोहरा। बाबू साहब आदमी तो बढ़ते जा रहे हैं, सब बाहर भी बैठा दीजिए, आवाज़ तो जा रही है, पानी तो नहीं बरस रहा, ये बीच में भी बैठ जाइए तो क्या फर्क, बैठ जाओ बैठ जाओ। देखो आप, राजा परीक्षित जंगल में जा रहे, शाम का समय है। सोचा जरा जंगल में चलें, घूम टहल करके मन को हल्का किया जाए। तो सामने एक भयंकर रूप रंग चेहरा वाला, बड़ा विकराल भयंकर, वो उनके सामने आगे चला आ रहा। राजा परीक्षित ने डांटा, ठहर जाओ। अरे हम आपको नहीं डांट रहे हैं, आप चुप हो गए डर के। नहीं, राजा परीक्षित डांट रहे उस आदमी को। कहा ठहर जाओ, रुक जाओ, पहले अपना परिचय दो तब मेरी तरफ बढ़ना। और धनुष पर बाण चढ़ा लिया। कहा मैं मार डालूंगा अगर आगे बढ़े। उसने कहा महाराज हमको आप वचन दीजिए तब मैं अपना परिचय दूंगा, हमको वचन दीजिए कि मैं आपको मारूंगा नहीं। राजा परीक्षित ने कहा मैं धर्मराज युधिष्ठिर का पौत्र हूँ, मेरे बाप दादे पुरखों का ये नीति नियम है कि जो शरण में आए उसकी रक्षा करो, मैं आपको कतई नहीं मारूंगा, परिचय दो। तब उसने हाथ जोड़ करके कहा महाराज मैं कलयुग हूँ, मैं आपके राज में बहुत दिन से भटक रहा हूँ। मेरे सब भाई सतयुग त्रेता द्वापर ऊपर चले गए। सतयुग त्रेता द्वापर तीनों देवता स्वर्ग बैकुंठ गए। अब इस धरती पर मेरा राज लग गया, मुझको स्वर्ग बैकुंठ से उतार दिया गया और मैं आपके राज में भटक रहा हूँ, मैं आपकी शरण हूँ। राजा परीक्षित दंग रह रहे, कहा मैं तुम्हें तो ही खोज रहा था, मुझको गुरुदेव व्यास जी ने बताया था कि कलयुग लग गया है और मैं तेरी तलाश कर रहा था, मैं तुमको अपने राज में आने ही नहीं दूंगा। कलयुग ने कहा नहीं महाराज मैं जाऊंगा कहाँ, मुझको स्वर्ग बैकुंठ से भी निकाल दिया गया, आप यहाँ शरण नहीं देंगे धरती पर तो मैं आखिर रहूँगा कहाँ, महाराज कुछ जगह दे दीजिए। राजा परीक्षित को देखो दया आ गई। राजा परीक्षित ने कहा कहाँ रहना चाहते हो। कहा महाराज जहाँ ले कुछ जगह दे दिए, मैं भटक रहा हूँ जंगल जंगल। राजा परीक्षित ने कहा अच्छा जाओ, जहाँ लोग शराब पीते हैं तुम उनके घर में जाकर रहो। अब उस समय शराब पीने वाले बहुत कम थे, अभी तो धर्मराज युधिष्ठिर का राज खत्म हुआ परीक्षित का, अभी तो कलयुग लगा है, इसलिए शराब पीने वालों की संख्या बहुत कम थी। कलयुग ने कहा महाराज आपके राज में शराब पीने वाले तो बहुत कम हैं, इसलिए मेरे लिए जगह तो बहुत, मेरी लाव लश्कर बहुत बड़ी है और मुझको कई लाख बरस तक मृत्यु लोक में रहना है। इतनी छोटी जगह में अपनी फौज लेकर मैं कहाँ रहूँ, मैं अकेले नहीं हूँ, मेरी फौज बहुत बड़ी है कलयुग की। राजा परीक्षित ने कहा अच्छा चलो कुछ और दे देता हूँ जगह। कहा जो लोग मांस खाएंगे तुम उनके भी घर में रहना। कलयुग ने कहा महाराज जो लोग मांस खाते वही शराब भी पीते, मेरी जगह तो बढ़ी नहीं। तो राजा परीक्षित ने कहा अच्छा जाओ जो लोग जुआ खेलते उनके भी घर में रहना। कहा महाराज जो लोग शराब पीते वही जुआ भी खेलते हैं, जगह कहाँ बढ़ी, महाराज कुछ और जगह बढ़ा के दे दीजिए। अब इतनी वार्ता में देखो कलयुग ने राजा परीक्षित पर अपना असर दिखा दिया, राजा परीक्षित की बुद्धि का हरण कर लिया। बिना सोचे विचारे राजा परीक्षित ने कहा जाओ तुम सोने में भी रहना, सोना माने गोल्ड है, जिसका गहना आप बनाते हो,
राजा परीक्षित ये नहीं सोच पा रहे हैं कि मैं सोने का मुकुट पहना हूं, मेरे सर पर सोने का मुकुट है। जब राजा परीक्षित के मुंह से वरदान मिल गया, जाओ सोने में भी रहो, कलयुग बड़े जोर से हंसा और तुरंत मच्छर का रूप बना, छोटा सूक्ष्म रूप मच्छर का, और उड़ करके राजा परीक्षित के मुकुट पर बैठ गया। पहले राजे की बुद्धि भ्रष्ट करूंगा। जब राजा गड़बड़ तो प्रजा तो गड़बड़ होना है। अंधे नगरी चौपट राजा और टका सिर भांजी टका सिर, जैसा राजा वैसी प्रजा। जब कलयुग राजा परीक्षित के खोपड़ी पर मुकुट पर चढ़ा तो राजा परीक्षित का ब्रेन माइंड दिमाग और चंचल हो गया, भागे घर की तरफ। अब देखो मन में चंचलता विकार बढ़ता जा रहा। सामने समी ऋषि का आश्रम था, महात्मा समी ऋषि, एक महात्मा हुए हैं समी ऋषि, जंगल में उनका आश्रम पड़ा। राजा परीक्षित को प्यास लगी, वहाँ गए, कहा महात्मा जी के यहाँ चलो पानी पी लें। उस समय समी ऋषि ध्यान में थे, शाम का समय था, अब दिन डूबने वाला। आंख बंद करके अपने कुटिया के बाहर एक पेड़ के चबूतरे पर बैठ करके आंख बंद करके मन बुद्धि चित्त का कंसंट्रेशन, जैसे आप पूजा करते हो ऐसे ध्यान क्रिया योग क्रिया, इन्हें अपने ख्याल ध्यान को माया से हटा करके दोनों आँखों के बीच में मुर्शिद नैनो बीच में भी है। तभी तो आप देवी देवता स्वर्ग वैकुंठ बाहर से थोड़ा देखोगे आप, ऋषि मुनि देखो, कोई भी पूजा आँख बंद करके ध्यान, यहाँ आत्मा बैठी, यहाँ ध्यान लगाना। अब समी ऋषि आँख बंद करके ध्यान कर रहे, समाधि लगी है, बाहर में उनकी शुद्ध बुद्ध खत्म, शरीर शून्य है, बाहर से ख्याल हट करके अंदर में चढ़ गया। अब राजा जा करके चिल्ला रहे, महाराज मैं प्यासा हूँ, पानी पिला दो। अब वो सुने तब तो बोले, उनका ध्यान तो अंदर में है, बाहर में ध्यान होता, आपका ध्यान तो बाहर में रहता। आप पूजा करते हो, हाथ में माला लेकर जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव, अब कमरे में कोई खड़बड़ किया, क्या कर रहे हो आप सुन लेते हो आप, क्योंकि आपका कान अंदर में नहीं, बाहर में, ध्यान बाहर में है। लेकिन जब ये अंदर में चला जाएगा, आपके शरीर पर सांप चढ़ जाए, बिच्छू चढ़ जाए, कितनो गर्मी पड़े, कितनो जाड़ा पड़े, शरीर पर कपड़ा रजाई कंबल है कि नहीं है, आसमान से पानी बरस रहा है, आप बैठे हो जंगल में समाधि लगाकर, ध्यान आपका अंदर में चला गया, आपको कुछ बाहर में पता नहीं चलेगा, शरीर में कोई भाला चौंक दे नहीं पता चलेगा। लेकिन अभी किसी का ध्यान इस कलयुग में जल्दी अंदर जाता ही नहीं है। कहा कर में तो माला फिरे, मनुआ फिरे चहोर, हाथ में माला लेकर जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव। अब आपका ध्यान किचन में